एक संत थे जिनका भगवान पर बहुत पक्का विश्वास था। इतना पक्का कि अगर उन्हें प्रसाद में जहर भी मिल जाए तो वो बिना डरे खा लेते थे। एक बार ऐसा ही हुआ जब संत ने जहरीला प्रसाद खा लिया और भगवान ने चमत्कार दिखाया। एक सेठ जी बहुत कंजूस थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को दुकान पर बिठाया और कहा, किसी को बिना पैसे के कुछ मत देना, मैं अभी आता हूं। तभी वहां एक संत आए जो अलग अलग जगहों से थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा करते थे। उन्होंने लड़के से कहा, बेटा थोड़ा सा नमक दे दो। लड़के ने डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी वापस आए तो देखा कि नमक का डिब्बा खुला है। उन्होंने पूछा, क्या बेचा? लड़का बोला, एक संत जो तालाब के पास रहते हैं उन्हें एक चम्मच नमक दिया था। सेठ जी गुस्से में बोले, अरे मूर्ख, उसमें तो जहर है। सेठ जी भागकर संत के पास गए। संत तब तक खाना बनाकर भगवान को भोग लगा चुके थे और खाने बैठे ही थे कि सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो नमक नहीं, जहर था। कृपा करके ये खाना मत खाइए। संत जी बोले, भाई हम तो ये प्रसाद खाएंगे क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाने के बाद खाना नहीं छोड़ सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगाया होता तो जरूर छोड़ देते। यह कहकर संत ने खाना प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी घबरा गए। वे पूरी रात वहीं बैठे रहे। उन्हें डर था कि अगर संत को कुछ हो गया तो उनकी बहुत बदनामी होगी। वे सोच रहे थे कि अगर रात में तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को तो बुलाएंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह संत रोज की तरह जल्दी उठ गए और नदी में नहाने चले गए। सेठ जी ने पूछा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा है। फिर वे पूजा करने मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। यह देखते ही सेठ जी समझ गए कि भक्त के पक्के विश्वास को देखकर भगवान ने खाने का जहर खुद पी लिया और भक्त को प्रसाद खाने दिया। निष्कर्ष, यह कहानी केवल एक संत और सेठ की नहीं है, बल्कि यह एक सबक है कि सच्चा विश्वास और भक्ति हमेशा रंग लाती है। हमें अपने जीवन में भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी भगवान अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और उन्हें भी इस अद्भुत विश्वास की शक्ति से अवगत कराएं। इसके बाद सेठ जी ने फौरन घर जाकर अपने बेटे को दुकान दे दी और खुद संत के शरण में भगवान की भक्ति करने लगे।